Hello students, welcome to my YouTube channel Bilak Spoken and Competitive English. Students, this is the 13th video of my channel, and in today's video we are going to learn the present simple tense. So students, let us start our lesson present tense. So present tense first part is known as present simple or present indefinite. So in the bracket I am writing here affirmative. Affirmative. In previous lesson already I have told you it is called in Hindi Sakaratmak Vakya. So then we see it's a helping verb and main verb. So helping verb is called in Hindi Sahayak Kriya and main verb Mukhya Kriya. So there are two helping verbs for this tense, do and does. And main verb is used V1. Now we arrange this pattern. Our sentence will start with subject plus V1 plus object plus indirect object. And when the sentence goes up to indirect object, either we write with 2V1 or for ing. That means with first form ing. In some books you might have seen written in place of indirect object other words also. So students, first now we see its Hindi identification. तो हम यहाँ पे देखते हैं हिंदी पहचान, हिंदी संकेत. तो इस टेंस में हमारा हिंदी का वाक्य किस शब्द से अंत होता है? सो फॉर एग्जाम्पल ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो, ता है एंड ती है. स्टूडेंट्स, हम संकेत जानने के बाद हम देखते हैं कि इसके रूल्स क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं. सो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको कि हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, और अफर्मेटिव वाक्य बनाते समय जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज होता है, परंतु प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव वाक्य बनाते समय डू और डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है. और दूसरी बात याद रहे, यहाँ पे थर्ड पर्सन के सिंगुलर में मुख्य क्रिया के V1 के साथ S या ES जोड़ा जाता है. सो रूल्स इन शॉर्टकट आई एम राइटिंग हियर फॉर योर कन्वीनियंट, परंतु आपको याद रखना है नो a use of a helping verb, a do and does. तो ये बात आपको ध्यान रहे. एंड द रूल नंबर 2, इन थर्ड पर्सन सिंगुलर, that means with main verb we add s or es. तो मुख्य क्रिया के V1 के साथ S या ES जोड़ा जाता है. नाउ वी डिवाइड आवर बोर्ड इनटू 2. So students, one side we write S for singular ekvachan and another side we write P for plural bahuvachan. Then we make sentences related to first person, which is called in Hindi grammar उत्तम पुरुष. तो उत्तम पुरुष से हम संबंधित वाक्य देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मैं अंग्रेजी बोलने के लिए सीखता हूँ, तो हमारा वाक्य होगा आई लर्न इंग्लिश टू स्पीक. और जैसे कि मैंने नियम में लिखा है, आप 4 के साथ भी जा सकते हैं. I learn English
to speak or I learn English for speaking. Now we come to the plural side. हम बहुवचन में आते हैं। अगर आप वाक्य बनाते हैं, हम लोग क्लास में ध्यान देते हैं। So what will be our sentence? We pay attention in the class. तो ये हुआ हमारा वाक्य, हम क्लास में ध्यान देते हैं। We pay attention in the class. Now we come to the second person. अब हम आते हैं मध्यम पुरुष। ये सारी बातें मैंने प्रीवियस वीडियो में सबको बता चुका है और मैंने बताया था कि इनकी ज़रूरत टेंस पढ़ाते समय होगी, और अभी ये हम उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुका है। सो सेकेंड पर्सन, तुम मेरे विरुद्ध शिकायत करते हो। हम वाक्य बनाते हैं, यू कंप्लेन अगेंस्ट मी। तुम मेरे विरुद्ध शिकायत करते हो, यू कंप्लेन अगेंस्ट मी। फिर हम आते हैं प्लूरल के साइड में, बहुवचन के साइड में। हम मान लिया हिंदी का एक वाक्य लेते हैं, तुम लोग मुझ पर हंसते हो, यू लाफ एट मी। तुम लोग मुझ पर हंसते हो, यू लाफ एट मी। नाउ स्टूडेंट्स वी कम टू द थर्ड पर्सन सिंगुलर। हम आते हैं अन्य पुरुष के एक वचन में। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ज़्यादा सतर्क रहना है, आपको यहाँ अलर्ट रहना है। अधिकतर टेंस के थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मुख्य क्रिया के V1 के साथ S या ES जोड़ा जाता है। दैट मीन्स S और ES इज एडेड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। सो नाउ वी सी सेंटेंस रिलेटेड टू थर्ड पर्सन सिंगुलर। मान लिया हम वाक्य लेते हैं, वह अंग्रेजी पढ़ाता है, तो हमारा वाक्य होगा ही टीचेस इंग्लिश। अब हम इसी क्रम में हम लेते हैं वाक्य फीमेल से संबंधित, वह मंच पर नाचती है, तो हमारा वाक्य होगा सी डांसेस ऑन द स्टेज। वह मंच पर नाचती है, सी डांसेस ऑन द स्टेज। अब हम फिर लेते हैं वाक्य भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासन करती है, तो हमारा वाक्य क्या होगा? हम यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, द बीजेपी रूल्स इन द सेंटर। यह वाक्य हुआ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासन करती है, द बीजेपी रूल्स इन द सेंटर। अब हम लिखते हैं और एक वाक्य, आप हिंदी में कहते हैं समय समय पर बारिश होती है, तो क्या हो गया यह वाक्य हमारे अंग्रेजी में? And our English sentence will be here, it rains time to time। समय समय पर बारिश होती है, it rains time to time। तो ये तो रहा हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर के वाक्य। और थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्लूरल होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, और वो होता है दे। अब हम वाक्य बनाते हैं, वे मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो क्या होगा हमारा वाक्य? तो हमारा वाक्य होगा, सेंटेंस विल बी हियर, दे अपोज द मोदी गवर्नमेंट। So students, I am writing in short form for the government. They oppose the मोदी गवर्नमेंट। वे मोदी सरकार का विरोध करते हैं। So students, जब हम इस फॉर्मेट पे टेंस को सीखते हैं, तो इसमें क्या राज है, क्या रहस्य है, व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड दिस फॉर्मेट और बिहाइंड दिस मेथड, तो हम जानते हैं यहाँ पे कि इस प्रकार से आप जब टेंस को सीखते हैं, टेंस के बहुत सारे किताबों में आपने पढ़ा होगा, अलग अलग प्रकार के तरीके हैं, परंतु जहाँ तक मेरा अनुभव है, वो पैटर्न्स या तो वो मेथड कंप्लीट नहीं होते हैं। कुछ वाक्य आप देखते हैं और कुछ वाक्य उसमें छूट जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
इस फॉर्मेट के अंतर्गत दुनिया के हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर जीव जंतु आ जाते हैं। कहने का मतलब ये जो फॉर्मेट बना हुआ है सिंगुलर, प्लूरल और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का जो फॉर्मेट है, ये आप किसी भी जगह पे किसी भी व्यक्ति को आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कहना चाहते हैं लता गाने गाती है, तो हमारा वाक्य के कहाँ पे रखा जाएगा? आपको पता हो गया, लता गाने गाती है, ती है। और ती है हम लोग कहते हैं किसी लड़की के लिए, फीमेल के लिए, तो हमारा वाक्य थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आएगा। और हम सेकंडों में ये वाक्य हम बना लेते हैं, लता गाने गाती है, लता सिंग्स सॉन्ग्स। चलिए अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कहाँ रखना है। आप गाय खेत में चरती है, कहाँ रखेंगे आप इस वाक्य को? गाय खेत में चरती है, ती है, यहाँ पे हमारा संकेत बता रहा है ती है, तो ये भी हम जान गए कि ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आएगा। इसका मतलब हमारा वाक्य क्या होगा? गाय खेत में चरती है, द काउ ग्रेजेस इन द फील्ड। तो इस प्रकार से जैसे मैंने कहा कि ये अपने आप में कंप्लीट फॉर्मेट है, जो टेंस पढ़ाने का सबसे या सर्वोत्तम तरीका है। ये कुछ वाक्य छोड़ देते हैं तो पर्सन मिस हो जाता है, कहाँ एस लगाना है, कहीं नहीं लगाना है, ये सारी बातें छोड़ जाते हैं। तो आप इसी फॉर्मेट को पकड़ के चलिए। इसके डबल फायदे होंगे। क्या डबल फायदे होंगे? जैसे हमने पर्सन पकड़ा, यहाँ पे हम अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस सीख रहे हैं, परंतु अगर कंटिन्यूअस सीखें, परफेक्ट सीखें या परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमारा संकेत पूरे टेंस का सेकंडों में आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर कंटिन्यूअस आप पढ़ेंगे तो संकेत क्या निकलेगा। आप इस फॉर्मेट के आधार पे अपने आप को संकेत देंगे, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो, रहा है, रही है, ये कंटिन्यूअस का हो गया। अब परफेक्ट में चले जाइए, इसी फॉर्मेट में बनेगा, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है। या तो दूसरा संकेत मिलेगा, या हूँ, ये हैं, ये हो, या है, ई है। अब हम चले जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, से रहा हूँ, से रही हूँ, से रहे हैं, से रहे हो, से रहा है, से रही है। दूसरा संकेत, से ता रहा हूँ, से ती रही हूँ, से ते रहे हैं, से ते रहे हो, से ता रहा है, से ती रही है। इसी प्रकार से जितने भी संकेत हैं, इस फॉर्मेट के आधार पे अंग्रेजी सीखने के लिए करीब 300 संकेतों की जरूरत पड़ती है, या है करीब, जो कि हमारी मातृभाषा को पूरी तरह से करीब अनुवाद कर देता है। और इतना सीख गए कि आप अंग्रेजी, हो सकता है भविष्य में मुझसे भी अधिक अच्छा अंग्रेजी आप सीख जाएंगे, क्योंकि आपका समय है और आप सिर्फ वोकैबुलरी बढ़ाएंगे, शब्द भंडार बढ़ाएंगे, मेथड वही रहेगा, उसमें डालते जाएंगे, आपके सेंटेंस बहुत अच्छा ब्यूटीफुल बनते जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो रही हमारी प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव का पोर्शन। सो स्टूडेंट्स, फॉर टुडे वी वाइंड अप आवर क्लास। Thank you very much for watching. I will see you in next video again. Till then, goodbye to everyone.